हेलो, नमस्ते आप सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आप मेरे साथ पढ़ते हैं वोकैब शो को और विदाउट मिसिंग एनी सिंगल डे हम किसी भी दिन को ना मिस करते हुए अपने वोकैब शो को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप हर रोज़ वोकैब पढ़ रहे हैं, नए-नए वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट हैं। 10 से 15 मिनट के शो के अंदर हम बहुत सारी नई चीज़ें सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होता और हर वीडियो के सजेशन में, हर शो के एक सजेशन में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप सभी को अपनी एक फेवरेट बुक बनानी है जिसके अंदर आप हर रोज़ अपने सारे इंपॉर्टेंट्स वोकैब को लिखेंगे और हर रोज़ डे बाय डे उनको रिवाइज़ करेंगे। ज़रूरी है लिखना और उससे भी बेहद ज़रूरी है बार-बार उनको रिवाइज़ करना, क्योंकि वोकैब को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि जितनी बार आप उनको रिवाइज़ करेंगे आप उतना अच्छा, उतना परफेक्शनेट उसके अंदर हो पाएँगे। तो ज़रूरी है कि आप वोकैब को हर रोज़ अच्छे तरीके से लिखें और याद रखें। याद करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार पढ़ने पे आपको याद हो जाएँगे। वोकैब को पढ़िए, बार-बार, बार-बार पढ़ने से ही आपकी वोकैब अच्छी होगी। देयर इज़ नो एनी अदर वे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपकी वोकैब को अच्छा करने का। सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र रास्ता है, वो है आपका हर चीज़ों को बार-बार रिवाइज़। ठीक है? तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज वही से हम वोकैब कर रहे हैं, वही इडियम एंड फ्रेजेज़ करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। मिनिमल से बहुत छोटी-छोटी मैंने आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो डेली का टास्क आप डेली कंप्लीट कर पाएँ। इस सीरीज़ के अंदर अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप इंश्योर कर पाएँ कि हर रोज़ का टास्क मैं हर रोज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा टास्क नहीं होने वाला। बहुत आसान से और बहुत कम मैं वर्ड लेके आता हूँ, तो ज़रूरी है वही करवा रहा हूँ। इसके अलावा इनको एक दिन में कर पाना बेहद आसान है। आप आराम से एक दिन के अंदर एक वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज आपने वीडियो लिख लिया, आपको पूरी याद हो गई। स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से लग जाइए, दोबारा सारी चीज़ों को रिवाइज़ करते-करते आगे तक चलते रहिए, आप बेहद अच्छा कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आज पहुँच जाते हैं वापस से हमारा प्रैक्टिस सेट है किसका वोकैब शो का। इसके अंदर वोकैब में सबसे पहले जो आपको बताऊँगा मैं एंटोनिम सिनोनिम्स, मतलब कि मीनिंग बताऊँगा आपको किसी वर्ड का, उससे ही आप एंटोनिम सिनोनिम आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। मीनिंग पता होना बेहद ज़रूरी है, उससे ही आप अलग-अलग उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, एंटोनिम कौन-सा है, सिनोनिम कौन-सा है, अगर मीनिंग पता होगा तो आपको, ठीक है? पहला वर्ड देख लीजिए, पहला वर्ड है आपका पोम्पस। पोम्पस का मतलब होता है किसी चीज़ का दिखावा करना। पोम्पस का मतलब अगर कोई व्यक्ति है, वो दिखावा करता है किसी चीज़ का, पेडेंट भी उसको बोला जाता है। इसके अलावा उसको टुमिड भी बोला जाता है, जो दिखावा करता है। इसके अलावा बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक का मतलब होता है बढ़ा-चढ़ा कर करना किसी चीज़ को, एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से करना, बढ़ा-चढ़ा कर करना किसी चीज़ को, क्या कहलाता है आपको? बोम्बास्टिक कहलाता है। या फिर पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करना किसी। नेक्स्ट है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट बना है किससे? लोक्यू से। यहाँ पे एक रूट वर्ड है एल ओ क्यू यू ई, लुक्यो। इसका मतलब होता है बोलना, और इलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंसी। बोलने में फ्लुएंसी होना, अच्छे तरीके से बोलना, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से किसी के सामने प्रकट कर देना, क्या कहता है? इलोक्वेंट। बातों में अच्छा होना, आर्ट ऑफ स्पीकिंग होना, गिफ्ट ऑफ गैब होना, क्या कहलाता है? इलोक्वेंट होना, बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। लोक्वेसिस का मतलब भी क्या होता है? यहाँ पे है वर्ड लोक्वेसिस। लोक्वेसिस का मतलब भी होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है। एक होता है इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होता है रेटिसेंट। रेटिसेंट या फिर टेसिटर्न, इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत कम बोलता है, जो बहुत मतलब बोलता नहीं है, जो चुप रहता है, बोलता नहीं है, कम बोलता है। लेकिन लोकोसिस क्या होता है? वो बातों नहीं होता है, बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है? नेक्स्ट है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है इंसाइट, कॉन्स्पायर, फोमेंट करना, अबेट करना, किसी को उकसाना, भड़काना, किसी चीज के लिए, किसी कार्य को करने के लिए आपका क्या कहलाता है? इंस्टिगेट कहलाता है। इंस्टिगेट का मतलब किसी काम को करने के लिए किसी को भड़काना, उकसाना। फोमेंट करना, फोमेंट करना भी क्या होता है? उकसाना। अबेट का मतलब भी क्या होता है? उकसाना किसी को। इंसाइट का मतलब भी, कॉन्स्पायर का मतलब भी क्या होता है? किसी को भड़काना किसी काम को करने के लिए, वो कहलाता है आपका इंस्टिगेट। नेक्स्ट है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? फोरशेक कर देना। फोरशेक का मतलब त्याग देना किसी चीज को, रिनाउंस कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, अब्जोर कर देना। इसके अलावा फोरशेक भी होता है, उसका मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना। ठीक है। नेक्स्ट है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस होता है क्या? जो व्यक्ति कंजूस होता है। माइजर होता है जो बहुत कम पैसे खर्च करता है। कंजूस होता है वो थ्रिफ्ट कहलाता है। थ्रिफ्टी का मतलब भी होता है कंजूस व्यक्ति। वो चीप से किट, ये है तो सी ई ई है, चीप सेकेंड। इसका मतलब भी क्या होता है? जो व्यक्ति बहुत कम खर्चा करता है, कंजूस होता है, माइजर होता है। माइजर व्यक्ति भी कौन होता है? तो पैसे बहुत कम खर्च करता है, माइजर व्यक्ति उसको बोला जाता है। इसके अलावा इसका राइट एंटोनियम क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति कंजूस है और कोई व्यक्ति क्या है? बहुत ज्यादा खर्चा करता है, उसका बोलेंगे एक्स्ट्रा वेगेंट, लाविश, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चा करता है। और पार्सिमोनियस का मतलब होगा कोई व्यक्ति कंजूस है, जो खर्चा नहीं करता। थ्रिफ्टी है, चीप सेकेट है, या फिर माइजर है, जो अपने पैसे खर्च नहीं करता। नेक्स्ट है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है शार्प व्यक्ति। श्रूड व्यक्ति भी बोला जाता है, शार्प भी होता है, श्रूड भी होता है। कनिंग का मतलब होता है चालाक व्यक्ति। क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब कि जो व्यक्ति दिखावा करता है। दिखावा किस तरीके से? भोला होने का दिखावा करता है, लेकिन अपने में क्या है? चालाक है, क्राफ्टी बोला जाता है। फॉक्सी भी बोला जाता है। और स्ले, स्ले का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, जो क्या है? अपने आप में
चालाक व्यक्ति है, श्योर्ड व्यक्ति है, वो कहलाता है आपका कनिंग। कनिंग का मतलब स्मार्ट व्यक्ति, स्मार्ट भी बोल सकते हो आप। कनिंग का मतलब स्मार्ट, इन द नेगेटिव सेंस भी आप बोल सकते हो, स्मार्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है अबोरेंट। अबोरेंट का मतलब होता है जो चीज रिपल्सिव है, घृणात्मक है, जो चीज अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट है, क्या कहलाती है आपकी? अबोरेंट कहलाती है। कोई चीज घिनौना है, घिनौनी है। लॉथ भी बोला जाता है इसको, रिपल्सिव भी बोला जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? घिनौना। नेक्स्ट है कैटरवॉल। कैटरवॉल का मतलब होता है स्क्रीम, होल याउल का मतलब होता है चिल्लाना। चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, स्क्रीम कराना, कैटरवाउल कराना। कैटरवाउल का मतलब ये होता है चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब ये होता है चिल्लाना, होल और याउल ये वाला वर्ड बेहद जरूरी है। और स्क्रीम तो आप सभी जानते ही हैं। वो कैटरवॉल नया वर्ड होगा, आप सभी के लिए लिख लीजिएगा। कैटरवॉल का मतलब ये होता है चिल्लाना। नेक्स्ट है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है अडोरेबल, कोई व्यक्ति प्यारा है, लवेबल है, फिर अफिनेट है, या फिर अफेक्शन। अफेक्शनेट का मतलब भी क्या हो गया? प्रिय होना, प्यारा होना, या अडोर्निंग होना। अडोर्निंग, अडोरिंग का मतलब भी क्या होता है? प्यारा होना, प्रिय होना। नेक्स्ट ये वाला वर्ड बेहद जरूरी है, टायरो। आपने इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन बेहद जरूरी वर्ड है। मैंने जब वोकैब को पढ़ना स्टार्ट किया था, सबसे पहला वर्ड मैंने यही पढ़ा था। इसके अलावा मैंने एक वर्ड पढ़ा था इंडिजीनियस, या फिर डिलीजेंट, जो मैंने वर्ड पढ़ा, इंडस्ट्रियस पढ़ा था। और कोइंसिडेंस की बात है कि जब मैं पहले बार मैंने अपनी तैयारी शुरू की, उस वक्त जो पहला वर्ड मैंने वोकैब का पढ़ा था डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। और उसके बाद जो वो पढ़ी, मेरे एग्जाम में सबसे पहला वर्ड ही वही पूछा गया, जो था इंडिजीनियस, या फिर आपका क्या, डिलीजेंट या इंडस्ट्रियस। देखो पूरी वो क्या मैंने पढ़ ली, लेकिन जब फर्स्ट डे को जो पहला वर्ड था, फर्स्ट डे और पहला वर्ड था, वही मेरे एग्जाम में पूछा गया। तो इसी तरीके से वोकैब आपसे पूछी जाती है। कैरो होता है नौसिखिया, जो व्यक्ति न्यू फाइट है, किसी काम में नया है। ब्लू कॉलर है, व्हाइट कॉलर है, या फिर नॉइस है। नॉइस का मतलब भी होता है नौसिखिया किसी काम में। नेक्स्ट है चेस्टाइज। चेस्टिस का मतलब होता है डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, थ्रेटन करना, रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड बेहद वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेप्रीमेंड का मतलब भी होता है डांटना, किसी को स्कोल्ड करना। स्कोल्ड का मतलब भी डांटना, और रेप्रीमेंड का मतलब भी डांटना, डांटना, फटकारना किसी चीज को। चेस्टाइज का मतलब भी होता है डांटना किसी व्यक्ति को। अरेन, अरेन का मतलब होता है आरोप लगाना, इंडिक्ट करना किसी को। इंडिक्ट यहाँ पे लिखा है इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब भी होता है आरोप लगाना। एक्यूज का मतलब भी होता है एक्यूजेशन, आरोप लगाना किसी के ऊपर। और इम्पीच, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? महाभियोग करना, किसी के ऊपर आरोप लगा के उसको उसके पद से हटा देना, इम्पीचमेंट कहलाता है। और यहीं से बना है अरेन। अरेन का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना किसी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है इडियम्स। आपको 7 इडियम यहाँ पे लिखी गई है, बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट इडियम है। सबसे पहले है पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट। पिक होल कर देना, किसी एक जगह में से आपने किसी होल को पिक कर लिया, इसका मतलब आपने वहाँ पे जो फॉल्ट है उसको फाइंड कर लिया। टू फाइंड फॉल्ट विद, टू फाइंड फॉल्ट विद मतलब कि फाइंड, आपने फॉल्ट को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है क्योर फिश। क्योर का मतलब होता है स्ट्रेंज, क्योर का मतलब ही स्ट्रेंज होता है, तो क्योर फिश का मतलब हो गया स्ट्रेंज पर्सन। कोई व्यक्ति अजीब है। मान लीजिए एक टब के अंदर बहुत सारी मछली है, उसके अंदर से सारी मान लीजिए लाल कलर की मछली है और कोई एक ब्लैक कलर की मछली है, तो उससे आप क्या बोलेंगे? इसको क्योर फिश बोलेंगे। क्योर फिश का मतलब एक स्ट्रेंज है, वो उन सबसे अलग है, मतभेद है, वो स्ट्रेंज पर्सन है। नेक्स्ट है रब बंदा रॉन्ग वे, किसी को बुरी तरीके से छूना, या फिर मतलब क्या कहलाता है? अनोय करना, किसी को गुस्सा दिलाना। किसी को गुस्सा दिलाना, अनोय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, दिलाना, ठीक है, अनोय करना किसी को। नेक्स्ट है स्पीक वॉल्यूम 4। स्पीक वॉल्यूम 4, आपकी आवाज तेज कब होगी? आपकी किसी चीज के लिए आप जब तेज कब बोलेंगे? जब बोलेंगे जब आपके पास उसके लिए अबंडेंट प्रूफ होंगे। टू हैव अबंडेंट प्रूफ। अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में प्रूफ होना। मतलब कि जब आप अपनी आवाज को तेज करते हैं, जब भी आप बोल पाते हैं जब आपके पास बहुत सारे सबूत होते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं किसी चीज के लिए, तो आप स्पीक वॉल्यूम्स 4 क्या होता है? टू हैव अबंडेंट प्रूफ, किसी के लिए पर्याप्त प्रूफ होना। नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर डाल देना किसी के ऊपर, टू डिस्करेज करना, किसी को डिस्करेज कर देना। नेक्स्ट है अप हील टास्क। अप हील का मतलब अप और हील, ऊपर चढ़ना। हील के ऊपर एक टास्क है, मतलब अपने आप में क्या है? एक डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म, उसको परफॉर्म करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट है यूथोपियन स्कीम। यूथोपियन स्कीम बेहद जरूरी वर्ड है, बार बार पूछा जाता है। यूथोपियन स्कीम का मतलब होता है विजनरी स्कीम, काल्पनिक जो स्कीम होती है उसको यूथोपियन स्कीम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप सभी के सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आपको वन वर्ड बताने हैं, इनमें से कौन सा वन वर्ड यहाँ पे सही होगा आपको बताना है। वन वर्ड सबसे पहला है मैन हु इज हेड ऑफ मोन्स्टेरी। मोन्स्टेरी होता है मठ, जहाँ के ऊपर साधु संत रहते हैं। उसका हेड कौन होता है? उसे बोला जाता है अबोट। अबोट होता है उसका जो हेड होता है, उसे अबोट बोला जाता है। नेक्स्ट है टू फॉर्मली गिव अप। फॉर बी गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। और एब्डिकेशन का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना, ठीक है। एब्डिकेशन क्या कहलाता है? त्याग देना। नेक्स्ट है रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी।
जो बॉडी की रिचुअल वॉशिंग होती है, धार्मिक स्नान होता है, उसको क्या बोला जाता है? अब्ल्यूशन बोला जाता है। ABLUTION, अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। अब्ल्यूशन का मतलब क्या होगा? धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान क्या कहलाता है आपका? अब्ल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वन हु हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिस चीज को समझ पा रहा मुश्किल हो, वो क्या कहलाती है? अब्स्ट्रूस कहलाती है। अब्स्ट्रूस का मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझ पाना, किसी व्यक्ति को समझ पाना मुश्किल हो, अब्स्ट्रूस कहलाता है। गिव मोर फोर्स टू इम्पोर्टेंट, ओके, इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर ज्यादा क्या करना, जोर डालना, क्या कहलाता है? असेंचुएट कहलाता है। ACCENTUATE, असेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर डालना, प्रेशराइज करना किसी चीज के ऊपर। प्रेशर मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड होना, असेंचुएट कहलाता है। जोर डालना किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। वर्ड फॉर्म्ड बाय इनिशियल लेटर वर्ड्स, मतलब कि इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड, किसी भी एक फ्रेज के अंदर से उसके या फिर किसी नाम में से उसके इनिशियल लेटर्स को उठाकर अगर आपको एक वर्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं, आप उसको बोलेंगे। जैसे हम पढ़ते थे ना PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो हमने क्या किया? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से फर्स्ट लेटर्स को उठा लिया और वहां से एक वर्ड फॉर्मेशन कर दी, उसे बोला जाता है एक्रोनिम। ACRONYM, एक्रोनिम का मतलब होता है बहुत सेंटेंस से, किसी एक फ्रेज से इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स को, उनके जो इनिशियल लेटर्स हैं किसी वर्ड्स के, उसको उठाकर आपने किसी एक वर्ड का फॉर्मेशन कर दिया, उसको आप एक्रोनिम बोलेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आवर वोकैब शो। आज के वोकैब शो के अंदर हमने कर लिए वो इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, बेहद जरूरी वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं। आपका काम क्या है? आपको इनको किस तरीके से करना है? हर रोज आपको राइट डाउन करना है इनको अपनी फ्री नोटबुक के अंदर, और अच्छे तरीके से इनको पढ़ते रहना है। जरूरी है कि आप उनको हर रोज पढ़ें। अगर आप हर रोज पढ़ेंगे तभी आप अच्छा कर पाए। तो वोकैब शो की PDF मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आज हमारा शायद से 100 नंबर कौन सा है? 8 होगा शायद, है ना? पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।